मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति भावना काव्य विशेषताओं व समन्वय दृष्टि पर निबंध बताइए। मतलब तुलसीदास की जो भक्ति भावना है उसके बारे में बताइए, उनकी जो रचनाएं की गई उनकी क्या काव्यगत विशेषताएं रही उसके बारे में बताइए, और समन्वय दृष्टि पर क्या करना, आपको निबंध लिखना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको फ्री में जो मैं पीडीएफ पढ़ रहा हूँ वो फ्री में मिल सकती है आपको। उसका लिंक कहां पर दे रखा, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर आपको फ्री में पीडीएफ देखने को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। साथ के साथ यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, व्यू प्रोडक्ट और शॉपिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मंत्रा से कोई भी प्रोडक्ट आप फ्री में खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपन प्रश्न को। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा हिंदी साहित्य की राम भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि, मतलब तो जो गोस्वामी तुलसीदास है ना, वो हिंदी साहित्य की जो राम भक्ति शाखा है, भाई मैंने बताया दो भक्ति शाखाओं में बटी हुई थी। भक्ति काव्य, भक्ति आंदोलन, उसमें भक्ति आंदोलन के अंदर काफी कवि भी रहे। तो इसमें एक तो निर्गुण, जिसके अंदर आपके सामने कौन है भाई, कबीर दास है, रैदास जैसे कवि होते हैं जो भगवान के रूप स्वरूप को नहीं मानते हैं, निराकार रूप को मानते हैं। अगले कौन से हैं, साकार रूप को मानने वाले, जिसमें आपके सामने कौन से, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास है जिनका नाम सबसे पहले आता है। उनके काव्य ने भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति पे सबसे गहरा और प्रभाव डाला है। किसके द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। क्या है, जो भारतीय समाज पे और भारतीय धर्म और संस्कृति पे उन्होंने जितना गहरा प्रभाव डाला है, शायद ही कोई व्यक्ति के द्वारा डाला है। और सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य को पूरी दुनिया में उन्होंने पहुंचाने का काम किया है। कैसे, उनके द्वारा आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की रचनाएं, रामचरितमानस, रामायण आपने क्या तो रामचरितमानस पढ़ी होगी, रामायण आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, कुछ नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पे रील तो देखी होगी रामायण की। तो आपने कहीं ना कहीं आपने तुलसीदास की कोई ना कोई साहित्य कृति को जरूर से किसी ना किसी माध्यम से जरूर से पढ़ा। तो उनके द्वारा आपके सामने जो भगवान श्री राम है उसका जो मर्यादित रूप है पूरी की दुनिया के सामने किन्होंने रखा, आपके सामने जो तुलसीदास है उनके द्वारा ही रखा गया था। समझ में आ गया आपको। पहला पॉइंट आपके सामने, तुलसीदास की भक्ति भावना व दास्य भाव। दास भाव की भक्ति, तुलसीदास ने अपने आराध्य राम को स्वामी और स्वयं को उनका सेवक व दास माना है। मतलब जो तुलसीदास क्या मानते हैं भाई, भगवान श्री राम को अपना स्वामी मानते हैं। स्वामी कौन होता है भाई, जो आपके सामने जो मालिक होता है ना उसको स्वामी बोला जाता है। उस रूप में माना और खुद को किस रूप में, दास या सेवक के रूप में स्वीकार किया। उनकी भक्ति विनम्रता, शरणागति व आत्मसमर्पण आधारित है। मतलब उन्होंने जो भक्ति की है वो किस पे आधारित है, वो विनम्रता पे। मतलब जैसे एक मालिक है वो अपने सेवक को क्या करता है, आपके सामने कोई भी आज्ञा दे सकता है। सेवक हमेशा कैसे रहता है, शरणागति रहता है, शरणागति में रहता है कि जैसा मालिक ने कह दिया वैसा काम कर लिया, वो जो कहेगा वैसा ही काम करेगा। समझ में आ गया आपके सामने। प्रेम भाव वाली बात कर रहा हूं मैं, पैसे वाली बात नहीं कर रहा यहाँ पर, मालिक और इस सेवक वाली भावना, यहाँ पे प्रेम भाव वाली बात है। तो उस प्रकार की भक्ति की है, जैसे एक सेवक है वो हमेशा मालिक के सामने कैसा विनम्र रहता है, शरणागति, वो आत्मसमर्पण के भाव में रहता है, वैसा ही कौन रहे, तुलसीदास खुद को मानते हैं भगवान श्री राम के सामने। उदाहरण के लिए उनकी जो रचना है विनय पत्रिका में, ये दास्य भाव प्रमुख है। उनके द्वारा जो विनय पत्रिका जो आपके सामने रचना लिखी गई उसमें उनका जो दास भाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहां वे अनंत दीनता गरीबी भाव से राम से अपनी मुक्ति और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। मतलब विनय पत्रिका में उन्होंने उनके जो दास भाव है, दास स्वरूप है, उसको साफ साफ झलकता है, जहां वे क्या करते हैं, आपके सामने जो भगवान श्री राम है उनसे अपनी मुक्ति का मार्ग पूछते हैं कि हे दीन दयाल ईश्वर भगवान श्री राम, मैं आपके प्रेम में, मैं आपका एक दास हूं, आप मुझे ये जो माया रूपी जो जीवन है इसके मुक्ति का मार्ग बताइए, मेरा आप कैसे ना कैसे मार्ग कीजिए। जैसे एक मालिक अपने सेवक को मार्ग दिखाने का काम करता है, उसी तरीके का मार्ग कौन मांगते हैं, तुलसीदास भगवान श्री राम से मांगते हैं। अगले वाला पॉइंट है मर्यादावादी भक्ति। उन्होंने राम, प्रेम, अनियंत्रित व
उच्छल नहीं है, मतलब भगवान श्री राम के प्रति उनका प्रेम क्या है, आपके सामने अनियंत्रित नहीं है, जैसा अन्य आपके सामने जो कवियों को दिखाई पड़ता था भक्ति काल के समय में। उन्होंने भगवान श्री राम से मर्यादा, शील व नीति नियमों से बांधा, मतलब भगवान श्री राम के उन्होंने जो काव्य की रचना की उसमें उन्होंने कैसा दिखाया, उनको एक मर्यादित पुरुष के रूप में दिखाया। मर्यादित पुरुष कौन, जिसके जीवन में अनेक विकट समस्याएं आई, लेकिन उसने कभी भी अपने जीवन में गलत मार्ग नहीं चुना। उन्होंने भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो मर्यादाओं से, नीति और नियम से अपना जीवन जीता है, जो हमेशा धर्म और नीतियों का पालन करता है। किस रूप में दिखाया, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में दिखाया जो हमेशा अपने धर्म और अपने नीति व नियमों के हिसाब से अपना जीवन जीता है। समझ में आ गया आपको। अगले वाला पॉइंट है लोक मंगल का उद्देश्य। तुलसीदास की भक्ति केवल व्यक्तिगत मोक्ष तक ही नहीं, मतलब तुलसीदास के द्वारा जो भक्ति की मार्ग बताया गया वो केवल सिर्फ खुद एक व्यक्ति के मोक्ष तक की प्राप्ति करने का मार्ग नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य लोक कल्याण व जनता की भलाई है। मतलब इसका उद्देश्य क्या, आपके सामने सभी व्यक्तियों की भलाई हो इससे। उन्होंने एक इस प्रकार से साहित्य की रचना की जिससे आपके सामने सिर्फ उनके जीवन में उन्नति नहीं हो, उनको ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो, लेकिन जो संपूर्ण लोक जगत है अगर उनके द्वारा बताए गए नीति नियम को अगर मानकर चले तो वो भी क्या कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने आदर्श राम राज्य की स्थापना करना था, और उनका उद्देश्य क्या था, एक आदर्श राम राज्य की स्थापना करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। अगले वाला पॉइंट है काव्य विशेषताएं और कला पक्ष। पहला पॉइंट है इसके अंदर भाषाओं का समन्वय। उन्होंने हिंदी की दो महत्वपूर्ण भाषाएं अवधी रामचरितमानस में और ब्रज भाषा विनय पत्रिका व कवितावली का समान अधिकार से प्रयोग किया है। मतलब उन्होंने आपने जो ब्रज भाषा उस समय जो आपके सामने जिस समय भक्ति आंदोलन चल रहा था ना, उस समय दो महत्वपूर्ण भाषाएं थी। ब्रज भाषा जो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति भावना पर जो साहित्य की रचना करते थे वो ब्रज भाषा में अपने साहित्य का रचना करते थे। क्यों, ब्रज भाषा मधुर है, सरल है, हर व्यक्ति उसको आसानी से पढ़ सकता है। अवधी भाषा कौन सी भाषा है, जो भगवान श्री राम को मानते थे वो अवधी भाषा का प्रयोग करते थे ज्यादातर, जिसमें क्या है, जो भगवान श्री राम के जीवन के जितनी भी चीजें हैं अवधि में, अवध के आसपास के थे तो अवधी भाषा का प्रयोग करते थे। समझ में आ गया। लेकिन जो तुलसीदास है दोनों प्रकार की जो भाषा उनका मुख्यतः प्रयोग किया। रामचरितमानस है जो काफी पॉपुलर साहित्यिक रचना है जिसमें भगवान श्री राम के जीवन की सभी घटनाओं के बारे में बताया, उसको अवधी भाषा में लिखा उन्होंने। और ब्रज भाषा में उन्होंने क्या लिखा, विनय पत्रिका व कवितावली लिखी। क्यों, क्योंकि ब्रज भाषा वो थोड़ी मधुर मीठी भाषा है। समझ में आ गया आपके सामने। तो आपको सामने विनय पत्रिका व कवितावली है, उसमें उन्होंने क्या किया है, उनसे खुद को दास रूप में खुद को स्वीकार किया है, तो मधुर भाषा का प्रयोग किया है। और जब भगवान श्री राम के एक मर्यादित पुरुष के रूप में उनको जीवन का प्रयोग करना था तो एक शक्तिशाली भाषा है अवधी भाषा का प्रयोग किया। अगला पॉइंट है शैलियों का समन्वय। उन्होंने प्रबंध काव्य जैसे रामचरितमानस, मुक्तव्य काव्य जैसे दोहावली कितावली जैसी दोनों शैलियों में अपनी कुशलता दिखाई है। मतलब उनके द्वारा आपके सामने भगवान जो तुलसीदास है उन्होंने क्या रामचरितमानस के द्वारा प्रबंध काव्य की रचना की। और मुक्तव काव्य कौन होते हैं, जिसमें जैसे कि दोहावली हो गई, कितावली हो गई, जैसे उनके दो अन्य जो साहित्यिक रचना है उसमें उन्होंने दोनों प्रकार की काव्य रचनाओं में अपनी काव्य की रचना की है, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य मतलब एक फिक्स किसी एक चीज को, कहानी को एक लक्ष्य बनाकर किसी काव्य की रचना की जाती है, उसको प्रबंध काव्य के नाम से जाना जाता है। मुक्त काव्य कौन सा होता है, जो आपके सामने मुक्त मतलब जिसमें अपनी भावनाओं को आपके सामने दिखाया जाए, जिसमें कोई विशेष लक्ष्य नहीं हो, कोई एक विशेष दृष्टिकोण से कोई काव्य की रचना नहीं की जाए, उसको मुक्तव काव्य के नाम से जाना जाता है। स्वच्छंद काव्य भी बोल सकते हो जिसको। छंदों का वैविध्य है। उन्होंने अपने साहित्य के अंदर दोहा, सोठा, चौपाई, कवित, सवैया जैसे अनेक छंदों का सफल प्रयोग किया है। मतलब जो तुलसीदास है उन्होंने क्या किया, दोहे का भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया है, सोठा हो गई, चौपाई, कवित और सवैया जैसे अनेक प्रकार के जो छंद होते हैं उनका बहुत ही सही से प्रयोग करने का काम किया है। चौपाई छंद का प्रयोग रामचरितमानस में कथा का गय गाने योग्य प्रभावी ढंग से बनाता है। मतलब जो चौपाई छंद का प्रयोग किया गया उनके द्वारा भगवान
सॉरी जो तुलसीदास के द्वारा जो चौपाई छंद का प्रयोग किया उन्होंने रामचरितमानस में, वो कैसा है, गय शैली में। गय शैली क्या होती है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज को कथन की तरह गा भी सकते हो। यही चीज उसको क्या बनाती है, प्रभावशाली भी बनाती है। अगला क्या, रसों का प्रयोग। उनके काव्य में मुख्य रूप से शांत रस की प्रधानता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के प्रति उन्होंने जो काव्य की रचना की है उसमें किस प्रकार का रस दिखाई पड़ता है, शांत रस। शांत रस कैसा रस होता है, जिसमें आप जब काव्य को पढ़ते हो तो आपके अंदर क्या हो, एक प्रकार की सुकून की अनुभूति हो। समझ में आ गया, जहां पर कोई लड़ाई की बात नहीं हो, मतलब सिंपल नीति नियमों की बात हो बस। लेकिन वीर रस, युद्ध, करुणा रस, सीता का वियोग और वात्सल्य रस, जो बाल राम है, भगवान श्री राम का जो बचपन का रूप है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो सारे के सारे रस ऐसे दिखाई पड़ते हैं भाई, जब युद्ध होता है रावण का और भगवान श्री राम का युद्ध होता है, तब उसमें वीर रस की अनुभूति होती है। करुण रस, जब जो भगवान श्री राम है जिनका अगले दिन क्या होने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला था, उसी दिन क्या हो जाता है, उनको उनके पिता क्या दे देते हैं, जो जंगल में भेज देते हैं आपके सामने वनवास के लिए। भगवान श्री राम एक पल के लिए भी विचलित नहीं होते हैं। लेकिन जब सीता उनसे दूर चली जाती है तो वो क्या हो जाते हैं आपके सामने, उस वियोग में जंगल में दर दर उनको ढूंढते हुए फिरते हैं, उस वियोग में वो विचलित हो जाते हैं, वो दिखाया गया है। और जब भगवान श्री राम जब छोटे थे, नन्हे थे, तब उस जो रस होता है, कोई भी बच्चे का जो छोटा रूप होता है ना, उसमें अगर काव्य की रचना की जाए तो उसमें वात्सल्य रस होता है। तो भगवान श्री राम के जो बाल रस की, जो बालकपन की जो आपके सामने जितने जो काव्य रचनाएं हैं, उसमें कौन सा रस दिखाई पड़ता है आपको, वात्सल्य रस की प्रमुखता दिखाई पड़ती है। अगले वाला पॉइंट है तुलसीदास की समन्वय दृष्टि। तुलसीदास को मध्यकाल का सबसे बड़ा समन्वयकारी कवि माना जाता है। मतलब उस काल का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा कवियों में से किसको माना जाता है, तुलसीदास को माना जाता है। क्योंकि उन्होंने समाज और धर्म में फैली हुई विभिन्न असंगतियों और संघर्षों को दूर करने का प्रयास किया। मतलब तुलसीदास है वो अपने समय के सबसे बड़े, सबसे महानतम और सबसे ऐसे कवि जिन्होंने मानवता को क्या क्या एक करने का प्रयास किया है, जिन्हें समाज सुधारक के रूप में भी मान सकते हैं, जो क्या समाज और धर्म में फैली हुई अनेक प्रकार की विसंगतियों को पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है, उनको दूर करने का प्रयास किया है। पहले वाला पॉइंट है ज्ञान और भक्ति का समन्वय। उन्होंने ज्ञान, बुद्धि और प्रेम दोनों को महत्व बताया है। उन्होंने भक्ति को सरल मार्ग बताया, लेकिन ज्ञान को उसका आधार भी माना। मतलब उन्होंने आपके सामने जो तुलसीदास है, उन्होंने क्या है, भक्ति और प्रेम दोनों को एक जैसा बताया। उन्होंने भक्ति जैसा सरल मार्ग भी बताया और क्या बताया कि ज्ञान के आधार पर चल के, ज्ञान को मानकर आप भक्ति कीजिए, आप ईश्वर को आसानी से मान सकते हो। सूरदास ने जहां पर सिर्फ भक्ति को ज्यादा महत्व दिया था, ज्ञान को उतना महत्व नहीं दिया था, लेकिन तुलसीदास ने दोनों को महत्व दिया। क्यों, भक्ति, अगर आप ज्ञान को मानोगे ना तो आपको भक्ति में भी बहुत ज्यादा महत्व मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको ज्ञान हो जाएगा। जैसे आप भक्ति के माध्यम से ज्ञान को प्राप्ति कर सकते हो, तो यही मार्ग उनके द्वारा बताया गया था। दोनों का समन्वय किया, ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग को उन्होंने बराबर लेकर चले। तो अगर आपने प्रश्न नहीं पढ़ा ना, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जरूर से पढ़ लेना, जो सूरदास वाला प्ले लिस्ट का, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। सगुण और निर्गुण का समन्वय उन्होंने स्पष्ट किया। निर्गुण ब्रह्मा ही भक्तों के प्रेम का कारण सगुण राम धारण करता है। मतलब उन्होंने क्या बताया, जो निर्गुण ब्रह्मा होते हैं ना, वही क्या हो सकते हैं आपके सामने, भगवान श्री राम के रूप में उन्होंने माना है। उन दोनों के झगड़े को भी शांत किया। मतलब निर्गुण ब्रह्मा को मानने वाले जो जितने भी कवि हुए और सगुण भक्ति धारा को मानने वाले, दो पंथों में बटा था ना भाई भक्ति आंदोलन, तो दोनों आपस में झगड़े को मानते थे। तो इन्होंने क्या किया, तुलसीदास ने बहुत ही चतुराई से भगवान श्री राम को ही उन्होंने निर्गुण ब्रह्मा से भी जोड़ दिया। क्या बताया, भगवान श्री राम वो विष्णु के अवतार है ना, तो हो गए ना इनडायरेक्टली आपके सामने, जो दो भगवान ईश्वरों का अवतार, उसका अवतार बता दिया, तो उसी का अंश बता दिया, ब्रह्मा का अंश बता दिया। तो इससे क्या हुआ आपके सामने, जो निर्गुण और सगुण भक्ति धारा है उसमें जो झगड़ा चल रहा है उसको भी उन्होंने कम करने का प्रयास किया। अगले वाला शैव और वैष्णव का समन्वय। शैव क्या होते हैं भाई, वो शैव परंपरा है, एक पंथ है। शैव पंथ वो होता है जो आपके सामने भगवान शिव की पूजा करता है। वैष्णव पंथ वो होता है जो भगवान विष्णु की पूजा करता है। हमारे यहाँ पे नहीं, दक्षिण भारत में दो अलग अलग पंथ और इनके बीच में अक्सर क्या है, बहुत बड़ा विवाद चलता रहता है। जो शैव पंथ को मानते हैं वो भगवान शिव को बड़ा मानते हैं, जो विष्णु पंथ को मानते हैं वो विष्णु भगवान को बड़ा मानते हैं। तो दोनों के अंदर क्या विरोधाभास था। और इन्होंने क्या बताया
इन्होंने जो देखो भगवान श्री राम को इन्होंने क्या बताया, विष्णु जी के अवतार बताए, और उन्हीं के जो सेवक हैं कौन, आपके सामने जो हनुमान है वो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, और दोनों में बहुत गहरा प्रेम दिखाया गया है। तो इससे क्या करते हैं उन्होंने शिव और विष्णु जो वैष्णव पंथ है जिनमें लड़ाई थी, दोनों को क्या कर दिया, अपने एकता दिखाने का प्रयास किया अपने काव्य के माध्यम से। अगले वाला पॉइंट है व्यक्ति और समाज का समन्वय। उन्होंने राम के माध्यम से पारिवारिक और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हुए व्यक्ति और समाज के हितों के में संतुलन स्थापित किया। मतलब जो परिवार होता है और जो समाज होती है उसकी मर्यादाओं का पालन करते हुए क्या किया है, एक भगवान श्री राम वो व्यक्तित्व के रूप में उनको दिखाया गया है, जो परिवार को भी महत्व देते हैं और समाज को भी महत्व देते हैं। इससे क्या दोनों की दोनों जो चीजें इसमें उन्होंने समन्वय स्थापित किया है। निष्कर्ष की बात करें, तुलसीदास का काव्य केवल राम कथा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज की एक विशाल मार्गदर्शक के रूप में भी है। मतलब तुलसीदास का जो काव्य है वो सिर्फ एक भगवान श्री राम के जीवन पे आधारित एक घटना पे आधारित एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज, धर्म और जो संस्कृति है उसको एक सच्चा मार्ग दिखाने वाला क्या है, एक सच्चा मार्गदर्शन देने वाली चीज है। उनकी समन्वय दृष्टि में समाज को स्थिरता दी व रामचरितमानस जो भगवान श्री राम है उनके रूप दर्शन के बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया है। तो यह था तुलसीदास की भक्ति भावना और काव्य विशेषताओं से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था मैंने आपको विस्तार से बताया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।